भागलपुर में लगातार जिला प्रशासन के आदेश से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसको लेकर आज घंटाघर चौक पर अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें सैकड़ों दुकान पर बुलडोजर चलाया गया एवं दुकान में रखे सामान को जब्त किया गया। इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम अतिक्रमण शाखा प्रभारी सतीश कुमार चौधरी ने कहा कि लगातार इन दुकानदारों को नोटिस के साथ समझाया भी जा रहा था कि अपनी दुकानें सड़क पर न लगावे। इसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा बीच सड़क पर दुकान लगाया जा रहा था। इसके बाद आज जिला प्रशासन के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दुकानदार का कहना था कि पहले जिला प्रशासन हम लोगों को दुकान लगाने की एक जगह दे, तभी हम लोगों की दुकान को हटाया जाए। ऐसे में हम लोगों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। किस तरह के दुकान पे सर कार्रवाई की गई है? जो अस्थायी सड़क किनारे एवं या क्या कहते हैं नाले पे है। पहले अल्टीमेटम दिया गया था। हाँ, रोज डेली। आज कहाँ से कहाँ से? आज कहाँ? घंटे क्या किए आप लोग, किए क्या? किस तरह से कार्रवाई हुई है सर? मुझे तो जिला आदेशानुसार हो रहा है। जेसीबी के मदद से। आपका परिचय क्या हुआ? जरिया कमाने और खाने का, लेकिन अभी कुछ घर किया जा रहा है जो कि बच्चा घर रेंट पे सारा चीज लिखने वाला है। परिवार का भरण पोषण अब कैसे होगा? हम लोग का बड़ा फैमिली है और बहुत छोटे इति से आते हैं, जिसमें बहुत परेशानी है। संकट जो कि जिला कमाई खत्म हो गई है पूरी तरह से। जी बिल्कुल, भूखे रहने की आफत आ गई। बहुत दिक्कत है। क्या लग रहा है? अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे, प्रशासन ही बताए कि हम क्या करना करें और ना करें। क्या लग रहा है? सिर्फ छोटे मोटे दुकानदारों को कार्रवाई करेंगे? नोटिस दिया गया था। नहीं, नोटिस नहीं किया जा रहा है। और हम लोग जिला प्रशासन से वरिष्ठ नायक जी से पूछे भी कि सर ये पे हटाया जा रहा है नगर निगम से ये बेंडिंग जोन है, और बेंडिंग जोन में हम लोग को आई कार्ड मुहैया कराया गया था कि आप लोग को इसके बाद दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सरकार ये जगह तो फालतू पड़ा हुआ है। 500 रुपये जो किराया बात हुआ था बैठक में, वो भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। उसके बावजूद भी दुकान को बावजूद भी हटाया जा रहा है। कभी 1000 का फाइन लेके जाता है, कभी 2000 का फाइन लेके जाता है। उसके बावजूद दुकान के बावजूद भी तोड़ा जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सन्नी कुमार हुआ। भरण पोषण होगा? भरण पोषण का कोई उपाय नहीं है सर। हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, नवीन में पढ़ता है, कोई यहाँ करेक्टर में पढ़ता है। अब तो ये समस्या हो गया कि बाल बच्चे को क्या खिलाएं और हम क्या खाएं। दिक्कत हो गई है, बहुत दिक्कत हो गई है सर। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करेंगे सर? अब बेरोजगारी हो गई, अब क्या कर सकते हैं? अब तो कोई रोजगार भी है ना यहाँ हम लोग को जगह जमीन है जो कि किसी का जगह जमीन पे भी रह सकते हैं। एक तो किराए का मकान पे रहते हैं। भूखे रहने की आफत हो गई है। अब क्या नाम हुआ आपका? मेरा हुआ विनोद मोदी। ये जो कार्रवाई की जा रही है ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण कार्रवाई है। सरकार की नीति है कि वेंडरों को आई कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट दे करके एक तरफ निगम जो है जारी की है, बसाने का प्रोग्राम है। ठीक दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन जो है बिना सूचना के, बिना कोई व्यवस्था किए हुए हम वेंडरों को उजाड़ रहे हैं। तो इससे करीब इस शहर में 10,000 वेंडर हैं, और 10,000 वेंडर का मतलब है कि 50,000 लोग उस पर टिके हुए हैं। तो 50,000 लोग का जो है रोजी रोटी छीना जा रहा है। तो इसको अन्यायपूर्ण कार्रवाई ही कहेंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि आपने स्ट्रीट वेंडर एक्ट बनाया वेंडरों के प्रोटेक्शन के लिए। ये कैसा प्रोटेक्शन हो रहा है? ये हम मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं या फिर इनकी रोजी रोटी को छीन करके इनको बेरोजगार कर रहे हैं। एक तरफ आप स्वरोजगार की बात करते हैं और एक तरफ बेरोजगार कर रहे हैं लोगों को जो पहले से स्वरोजगार में लगे हुए हैं। इन लोगों को पहले से कोई नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि स्ट्रीट वेंडर एक्ट कहता है कि अगर अति महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जगह की जरूरत है और वहां से वेंडरों को विस्थापित करना हो तो उसके विदिन 2 मंथ पहले जो है लिखित नोटिस दिया जाएगा, और नोटिस में ये चीज वर्णित रहेगा कि आपको यहाँ से हटा करके हम कहाँ व्यवस्थित करने वाले हैं। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और अचानक आकर के बुलडोजर चलाया गया है, सामान को बर्बाद किया गया है। ये फुटकर विक्रेता बिल्कुल रोड पर आ गए हैं। इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं होगी तो 2 ही स्थिति उत्पन्न होगी, या तो ये आत्महत्या करेंगे या फिर गलत रास्ते पर चल जाएंगे। इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सरकार होंगे। मेरा नाम संतोष कुमार शाह है और मैं स्ट्रीट वेंडर यूनियन भागलपुर का जिलाध्यक्ष हूँ।
बीपीएससी 17वीं परीक्षा रद्द करने को लेकर छात्र राजद सहित महागठबंधन की ओर से स्टेशन चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्र राजद के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं परीक्षा को रद्द करने की मांग की। इससे पहले प्रदर्शन कर रहे लोग स्टेशन चौक से बस स्टैंड तक पैदल मार्च की और बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और परीक्षा रद्द करने की मांग सरकार से की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में राजद के कार्यकर्ता मौजूद थे। जो है लगातार जो है बिहार में शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है और पेपर लीक होते जा रहा है। आज जो हमारे बिहार के प्रतिपक्ष के नेता जो 17 साल जो सत्ता में थे, 3 लाख जो है प्रक्रिया में नौकरी है, लेकिन उसको भी लागू उन्होंने नहीं किया, जो टेबल पर रखा है। आज उनके खिलाफ में हम लोग जो है नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कर रहे हैं। तिलका मांझी थाना क्षेत्र के तिलका मांझी चौक पर स्थित स्मोकिंग जोन दुकान में अचानक तिलका मांझी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और काउंटर पर बैठे हुए कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें थाना प्रभारी कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। दुकान के कर्मचारी का कहना है कि वो दुकान पर बैठा हुआ था, अचानक पुलिस आई और 2 ग्राहकों को उठा कर ले गई और उन्हें थप्पड़ मारते हुए यहाँ पर सिगरेट नहीं पिलाने की हिदायत दी। वहीं दुकान के मालिक का कहना है कि उनके पास लाइसेंस और इसको लेकर पहले जाँच भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी पुलिस का रवैया कहीं से उचित नहीं है, जिसकी शिकायत वो जिले के वरीय अधिकारियों से करेंगे। अचानक आया, बोला सिगरेट पिलाने का लाइसेंस है। हम बोले कुछ भैया को, हम बुलाते हैं, बस तब फटाक से थप्पड़ चला दिया। कौन मारा? वही वर्दी में था, क्या नाम है उनका तो हम नहीं जानते हैं। तिलका मांझी थाना थे। हाँ, तिलका मांझी थाना। क्या बोले, यहाँ पर क्या होता है? कुछ नहीं होता, क्या सिगरेट पिलाने का लाइसेंस है। सिगरेट जो पिला रहे तुम, लाइसेंस है तो ठीक है, हम बुलाते हैं भैया को, आप देख लीजिए लाइसेंस वगैरह, बस। और कुछ तो जांच पड़ताल किया नहीं, 1-2 बंदे का दब पकड़ के लेके चला गया। आपको भी मारा? हाँ, एक थप्पड़ मारा। और क्या कहा? और कुछ नहीं, वो मार के निकल गया सीधा, कर सिगरेट नहीं पिलाना है। यही पहले भी आया था कभी? पहले भी आया है, लेकिन इस तरह का मारपीट नहीं किया है, लेकिन ये पहली बार मारपीट किया है। जोन जो बनाए हुए हैं आप? जी, इसका जो लाइसेंस होता है ना, इसमें फूड लाइसेंस और ट्रेड लाइसेंस होता है। एक्चुअली जब फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस अपने पास होता है तो स्मोकिंग बाहर करना अलाउड नहीं है। हमने यहाँ पे स्पेसिफिक स्मोकिंग जोन लिखा है। पहले भी हमारा यहाँ पे चेकअप भी हुआ है, कई लोगों ने आके चेक किया, टीम बना है। उसमें हम यहाँ पे भोजन सर्व नहीं करते, फूड इधर सर्व नहीं करते। फूड का दूसरा पार्ट है हमारे पास। यहाँ 30 लोगों का सीटिंग है जो स्मोकिंग जोन एरिया। वैसे लोग जो बाहर सिगरेट पीते हैं वो स्पेसिफिक प्लेस पे आके सिगरेट पी सके, इसके लिए इन्होंने पहले भी हमको परेशान किया, तिलका मांझी थाना ने। हम गए वहां पे, वापस इनके जहाँ पे ये लिखे वहां से टीम आई। टीम ने एक पेपर हमको दिया, एक पेपर उनको भी दिया, और उन्होंने उसका सार यही है कि उन्होंने यही बोला था कि आप जो कर रहे हैं अच्छा काम है, इसमें कोई इशूज नहीं है। थोड़ा बहुत मेरा इशूज ये है कि हमारे पास एकदम से प्रॉपर स्मोक निकलने का बाहर नहीं है, क्योंकि इस तरह का ये जगह है। फिर भी हमने 3-4 एग्जॉस्ट लगा के रखा है, और वैसे लोग डिस्टरबेंस नहीं हो जो स्मोक नहीं करते हो। जो करते हैं सिर्फ वही आए। और हमने ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिख के रखा है, आप देख सकते हैं। जो 18 माइनस है, जो माइनस बच्चे हैं, उसको हम सिगरेट सर्व नहीं करते। आप हमारा कुछ कस्टमर्स है, उनको भी पूछ सकते हैं। हम यहाँ से आज सडनली, हम तो यहाँ पे नहीं थे, हमारा एक और ब्रांचेस है, हम वहाँ पे थे और यहाँ पे ये काम करते हैं। और वो आए शंभू पासवान जी, हम तो कैमरे में देखे तो दिख गया हमको, वो थाना प्रभारी हैं यहाँ के। और वो थप्पड़ ही डायरेक्ट जड़ दिए इनको। वो थप्पड़ जड़ता हुआ वीडियो भी है हमारे पास, फुटेज भी देख सकते हैं आप। शिकायत करेंगे इसको लेकर आप? जरूर शिकायत करेंगे सर, करना ही चाहिए। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब सिगरेट बीड़ी भी बेचने में प्रॉब्लम है, सिगरेट का स्पेसिफिक जोन बना के बेचने में प्रॉब्लम है। इस शहर में कैसे करेगा बिजनेस लोग? हमारे पास, हम जीएसटी है मेरे पास, हम आईटीआर पेमेंट करते हैं, हमारे पास फूड लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, सारा पेपर वर्क करके हमने ये रखा है यहाँ पे दुकान। और स्पेसिफिक स्मोकिंग जोन, जरा कैमरा दिखाइए ना सामने, वो भी दिखाइए, स्मोकिंग जोन लिखा हुआ है वहां पे। ऐसे में अगर सिगरेट, थाना के, यही तिलका मांझी थाना है ना, थाना के ठीक सामने सिगरेट बिक रहा है, उसका कोई लाइसेंस नहीं है, वहां पे लोग धुआं उड़ा सकता है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक जोन में अगर सिगरेट पीता है, थप्पड़ लगता है। अब लॉ एंड ऑर्डर क्या, उसका काम ये है। हमने बहुत लोगों से वहां बात की थी कि सर आप लोग अगर मदद करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा लड़का नहीं आ जाए जो आके कुछ डिस्टर्ब करे, तो आप लोग आएंगे, मेरा मदद हो जाएगा। यहाँ पे ना गांजा पिलाते हम, ना शराब पिलाते। अगर ऐसा कुछ है तो बताइए। हम सिर्फ सिगरेट पिलाते हैं, और वो भी वैसा सिगरेट जो इम्पोर्टेड सिगरेट नहीं होता है, यहीं का सिगरेट होता है सारा। लेकिन यहाँ पे 2-3 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं और सिगरेट पिलाते हैं। यहाँ अच्छे जोन माहौल में लोग सिगरेट पीता है, जो सिगरेट का एडिक्शन लोग है।
बस यही बात है। और इसमें थप्पड़ जड़ देना, अब ये कहाँ की बात हो गई? आप लोग पे डिसाइड करिए क्या करेंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा मेरा नाम होगा। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल, यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल, जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरजिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हाल के दिनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर के पास से पुलिस ने चोरी के सामान, LED टीवी, बैटरी के साथ चोरी की घटना में प्रयुक्त औजार भी बरामद किया है। गिरफ्तार तीनों चोर भागलपुर का रहने वाला है, जो हाल के दिनों में हुई चोरी की घटना में शामिल था। गिरफ्तार करके पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। वहीं घटना में शामिल अन्य चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
भागलपुर के नवगछिया भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसाहा गांव में दो पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक घर में छिपे 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 हथियार व 25 कारतूस बरामद किए गए हैं। घटनास्थल पर 10 चक्र से अधिक गोलीबारी की चर्चा है। अंधाधुंध गोलीबारी से पूरा गाँव दहल उठा। घटना के मारे लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। पुलिस के पहुंचने पर एक पक्ष के अपराधी कुसाहा गांव के वासुदेव शर्मा के घर में छिप गए। भवानीपुर थाना अध्यक्ष महेश कुमार ने जवानों के साथ छापेमारी की तो बदमाशों ने उन पर भी 2 गोलियां चला दी। पुलिस ने पहले अपना बचाव किया, फिर पोजीशन लेकर सीधी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इस बीच गोली चलाते हुए बदमाश वासुदेव के बासे में घुस गए। चारों तरफ से गोलीबारी होने और बदमाशों की संख्या का पता नहीं चल पाने की सूचना पुलिस मुख्यालय को दी गई, जिसके बाद बिहिपुर नदी थाना, खरीक टाउन थाना, नवगछिया से पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। इसके बाद वासुदेव शर्मा के घर की घेराबंदी कर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई। भारी संख्या में पुलिस बल को देख बदमाश खामोश हो गए। मामले में नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि 31 दिसंबर 2024 को भवानीपुर थाना अंतर्गत ग्राम कुसाहा में सड़क निर्माण को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद में मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसके संबंध में प्रथम पक्ष के लिखित आवेदन के आधार पर भवानीपुर थाना में 21 नामजद एवं 30 से 35 अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। पुनः 5 जनवरी को भवानीपुर थाना को सूचना मिली कि कुसाहा गांव स्थित सड़क निर्माण के विरोध में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की जा रही है। सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर फायरिंग की जा रही है। जगह घेराबंदी कर घटना में संलिप्त 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 अवैध देसी कट्टा एवं 25 कारतूस बरामद किया गया। वहीं घटनास्थल से कई खोखा भी बरामद किया गया है। देखिए, दिनांक 31/12/2024 को भवानीपुर थाना अंतर्गत जो ग्राम कुसाहा है उसमें 2 पक्षों के बीच में सड़क निर्माण को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिस पर एक FIR संख्या 206/24 जो है वो जो दर्ज कराई गई थी। तो उसी को लेकर आज दिनांक 5/1/2024 को आज की तारीख में सुबह 10:30 बजे वहां पर सूचना मिली कि वापस से वहां पर सड़क निर्माण के विरोध को लेकर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा फायरिंग की गई है। तो उक्त सूचना पर तुरंत वहां पर SHO पहुंचे, सर्कल इंस्पेक्टर पहुंचे और SDPO भी घटनास्थल पर पहुंचे और उसका निरीक्षण किया गया। और वहां से जो फायरिंग कर रहे थे जिस एरिया में, वहां पे घेराबंदी करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है वासुदेव शर्मा, विकेश शर्मा। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वासुदेव शर्मा, विकेश शर्मा, सुनील शर्मा, पंकज शर्मा और रंजन कुमार, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इन लोग के साथ में जो घटना में प्रयुक्त की गई 2 अवैध देसी कट्टा और 25 कारतूस को भी बरामद किया गया है। और इसमें ये उल्लेखनीय है कि घटना घटने के कुछ ही घंटों में ये त्वरित कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से ये 5 अपराध कर्मियों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया है। और कारण यही है कि जो एक पक्ष है उनके गांव में जो सड़क बन रही है उसी को लेके आपस में 2 पक्षों का विवाद था, जो कि फ्लेयर अप हो गया और उसके बाद ये घटना को पारित किया गया है। तो इसमें जो है हम लोगों ने FIR करके आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। आर्म्स एक्ट फिर पुलिस की होगी इसमें? हाँ जी, नहीं ये तो पूर्व में आवेदन दिया गया उस पर हुआ है। और इसमें एक चीज और है, क्योंकि ये जमीनी विवाद से रिलेटेड है, तो अंचल अधिकारी और जो SHO है उन दोनों को संयुक्त रूप से निर्देश दिया गया है कि जो भी समस्या है उसको संयुक्त रूप से उसकी जांच कर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और दोनों ही पक्षों पे हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं ताकि आगे उसमें संलिप्तता मुखिया क्यों? क्या वो लोग भी फैमिली उस दिन आए हुए थे, तो वही सब न था पूरा फैमिली? देखिए, इसकी जांच हो रही है। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, क्या पक्ष है, उसकी जांच के लिए ही SHO और अंचल अधिकारी को बोला गया। उसकी जांच रिपोर्ट दी जाएगी, उसके आधार पर फिर आगे। मैम, सुबह से वहाँ की स्थिति बहुत भयावह थी, लोगों में भी काफी डर था गोलीबारी को लेकर। अभी की कैसी स्थिति? अभी स्थिति वहाँ नॉर्मल है। वहाँ पे हम लोगों ने जो है पदाधिकारी और जो फोर्स है उसको कैंप भी कराया हुआ है और स्थिति एकदम सामान्य है। वहाँ पे अभी कोई ऐसे डरने वाली वहाँ पे बात नहीं। कोई जनप्रतिनिधि का हाथ किसी घटना में नहीं? देखिए, ये जांच का विषय है, इसको हम लोग जांच करेंगे। अच्छी जो उपलब्धि है
भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र के महंत स्थान बाबू टोला की रहने वाले गीता देवी ने बहू को गायब कर उसकी शादी राजस्थान में करने को लेकर लड़की की मां पर ही आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया है। पीड़िता का कहना है कि 14 दिसंबर को उनकी बहू की मां बहू को लेकर अपने घर गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जब ये लोग उनके घर पर बहू को वापस लाने के लिए गए तो वहाँ पर इन लोगों को डरा धमका कर भगा दिया गया और कहा गया उन्होंने अपनी बेटी की शादी राजस्थान में कर दी है। लड़की के पति और सास के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया और इन लोगों को भरोसा है कि पुलिस उनकी बहू को खोज कर ला देंगे। गीता देवी को एक पोती भी है। क्या मामला था जो सबौर थाना में आवेदन दिए? मेरी बहू 14 तारीख से उसका मैके से आया ले जाने लिए गया उसके साथ और हम गए नोन ले लिए तो अभी तक नहीं हमको दिया, बोला कि जा हम राजस्थान में शादी कर दिए, नहीं रहेगा, गोली मारने लिए हमको 5 आदमी से आया, हम भाग के घर अपना चला आए। सबौर थाना में आवेदन दिए? हाँ, सबौर थाना में आवेदन दिए हैं। क्या बोले सबौर थाना के? सबौर थाना में कार्रवाई हम किया जाए कि लड़की यहाँ की कहते आपस चाहिए। सबौर थाना में आवेदन लिया? हाँ लिया। पुलिस आपको भरोसा दिलाया ना कानूनी कार्रवाई होगी? हाँ पुलिस भरोसा दिया कि हाँ कानून करेगा। क्या चाहते हैं आप? हम लाएंगे, लड़की यहाँ आना चाहिए। लड़की का क्या नाम था? करीना कुमारी। उसकी माँ आई थी लेने के लिए? हाँ सोनी देवी। अच्छा, और कौन कौन आई थी? सोनी देवी और कविता देवी एगो साथ में आई थी, दोनों मिलकर आई थी, दोनों ले गया। अगर आपकी बहू आ जाएगी तो आप रखना चाहेंगे? हाँ आएगा तो रखेंगे। उसका तो दूसरा शादी कर चुका है राजस्थान में। उसका पुलिस ने दिया जाएगा कि क्या होगा आने के बाद। पुलिस प्रशासन पे आपको कितना भरोसा है? भरोसा है। कैसे तुम्हारा पत्नी भाग गया? पत्नी मेरा 14 तारीख में मेरा सास आया था और साथ में भी ले गया और जाके वहीं राजस्थान में उसका शादी कर दिया भगा के। बच्चा बुतरू भी है तुमने? बच्चा बुतरू है, 2-3 साल का मेरे बच्चा है, एगो लड़की। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का करीना कुमारी। सास का क्या नाम है? सास का नाम तो नहीं, सोनी देवी। कहाँ ससुराल कहाँ है? कंपनी में। थाना यूनिवर्सिटी? हाँ। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? कहेंगे कुछ लाएंगे। अगर लड़की आ जाएगी तुम रखोगे? रखेंगे, काहे रखेंगे। नगर निगम भागलपुर के द्वारा इस बार भी कंबल का वितरण जरूरतमंदों तक नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर लोजपा की ओर से नाथनगर प्रखंड के रत्तीपुर बैरिया पंचायत की बैरिया गांव में कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जरूरतमंदों को जितने भी कंबल की जरूरत होगी वो उन्हें वितरित किया जाएगा। लगातार पड़ रही ठंड से लोगों को बचाने के लिए पार्टी लगातार यह अभियान चलाएगी। भीषण ठंड को देखते हुए आज रत्तीपुर बैरिया पंचायत के बैरिया गांव में जो नाथनगर प्रखंड में पड़ता है वहां पे जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। प्रत्येक वार्ड में लिस्ट बनाकर और वार्ड पार्षदों के बीच मुखिया जो वहां के लोकल प्रतिनिधि हैं उनके बीच जो हम लोगों ने लिस्ट बनाकर सारे लोगों को कंबल वितरण किया।